नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। 17 सितंबर के दिन को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक उपलब्धि दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसके साथ बिहार सरकार बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का आयोजन भी करने जा रही है। इसके समानांतर गोदी मीडिया कहें या फिर प्रायोजित मीडिया, वो भी इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। जब इतना सब आयोजन हो रहा है तो कुछ चुनिंदा सवाल भी हैं मेरे, जिनके जवाब शायद अभी मिले नहीं हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और जो प्रायोजित मीडिया है उनसे मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के प्रधानमंत्री हैं या पार्टी के? क्योंकि कुछ मौकों पर आपकी खामोशी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। आप मॉब लिंचिंग पर चुप रहते हैं। जब आपकी पार्टी के नेताओं पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगते हैं तो आप चुप रहते हैं। जब आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के मंत्री, आपके समर्थक किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी जैसे शब्दों से पुकारते हैं तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन आप खामोश रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल, मैं पकोड़े को रोजगार के रूप में ना मानूंगा, ना आपकी बात से सहमत हूं। मेरा सीधा सवाल है कि आपकी सरकार ने कितना रोजगार सृजन किया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। क्योंकि 2014 के बाद आपने युवाओं में जो राष्ट्रभक्ति का एक बीज बोया है, आज वही युवा सड़क पर उतरकर रोजगार की मांग कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे युवाओं को देशद्रोही तो नहीं बोलने जा रही? मेरा तीसरा सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी, महंगाई कब से विकास का पर्याय बन गई? क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो इसको हम आपका प्रायोजित मीडिया भी कहते हैं, वो तो तालिबान और पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा है। हाँ, इक्का दुक्का चैनल है, वो यह बात साबित करने में लगे हैं कि आपने गैस के दाम कम किए हैं। के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठेगा तो एक तरफ 197% की बढ़त हुई 10 साल में और दूसरी तरफ 5% की कमी नजर आती है 7 साल में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा चौथा सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि क्या आपने देश की जनता की जासूसी की? क्या आपकी सरकार ने उन लोगों की जासूसी की जिन लोगों को आपकी सरकार के मंत्री लोग देशद्रोही बोलते हैं? पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक गुनाह है कि उन लोगों ने आपकी सरकार से सवाल किए हैं, आपकी कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। तो मेरा एक सीधा सा आपसे सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी, कि क्या आपने टैक्स पेयर के रुपए से देश की आम जनता या उस जनता जिसने आपके कार्य पर सवाल उठाने की कोशिश की पर जासूसी की? मेरा 5वां और अंतिम सवाल, मान लीजिए भारत में, चलो भारत ही छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में 2014 के बाद ही विकास की गंगा बहना शुरू हुई है। दिल्ली की में बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर योगी जी के विकास के पोस्टर अटे पड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो योगी सरकार ने पोस्टर लगाए हैं उसमें जो विकास दिख रहा है वो कुछ पश्चिम बंगाल का है और कुछ अमेरिका का है। पर आप चिंता मत कीजिए, मीडिया आपसे सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि उनको तो भुगतान हो चुका हुआ। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि जब आपने इतना विकास कर दिया तो चुनाव में आप धर्म, हिंदू मुस्लिम का डर जनता के अंदर क्यों पैदा करते हैं? अगर समय हो तो कृपया आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों।